भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है, इसका मतलब भारत के बॉर्डर पे जितनी भी तहसीलें हैं उसमें 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने के 5 कारण हैं: लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। और ये जो पांचों रूट काज हैं डेमोग्राफी बदलने के, ये तभी रुकेंगे, ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस तभी रुकेगा जब इन पांचों को रोकने के लिए तत्काल व्यवस्था की जाएगी। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उसका मूल कारण है विदेशों से फंडिंग हो रही है लव जिहाद के लिए, और लव जिहाद के लिए संसद में कोई कठोर कानून नहीं बनाया लव जिहाद नियंत्रण के लिए। भारत में लैंड जिहाद बड़े पैमाने पर हो चुका है, 100 लाख एकड़ ज़मीन पर अवैध कब्जा हो चुका है, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्चेज मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है, और लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। और ये कब्जा भी बंद नहीं हुआ, अभी भी नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है, उत्तराखंड में कब्जा हो रहा है, हिमाचल में कब्जा हो रहा है, खेल के मैदान में कब्जा हो रहा है, गोचर ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, बंजर ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। जहाँ पे भी सरकारी संपत्ति है, चाहे वो रेलवे की संपत्ति है, चाहे हाईवे की संपत्ति है, चाहे एक्सप्रेसवे की संपत्ति है, जहाँ पे भी संपत्ति है वहाँ कब्जा होता जा रहा है। उसका बड़ा कारण ये है, हमने ज़मीन पे अतिक्रमण को, हमने ज़मीन पे अवैध कब्जे को कोई सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। तीसरा जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का मूल कारण है वो है धर्मांतरण। 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मानिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण इसलिए चल रहा है क्योंकि खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है। भारत के अंदर जो ड्रग कारोबार हो रहा है, जो ड्रग कारोबार से पैसा जनरेट हो रहा है, वो भी लव जिहाद और धर्मांतरण की फंडिंग में काम आता है। और धर्मांतरण इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमने धर्मांतरण नियंत्रण के लिए संसद में कानून नहीं बनाया। चौथा जो बड़ा कारण है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का, वो है घुसपैठ। और घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। आराम से बॉर्डर पे घुसपैठी आते हैं, 2000 रुपये दे के अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं 2000 रुपये में आधार, 2000 रुपये में राशन कार्ड, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस। जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता फिर वोटर ID में नाम जुड़वा लेते हैं। सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, मकान भी फ्री में ले रहे हैं, दुकान भी फ्री में ले रहे हैं, लोन भी फ्री में ले रहे हैं, वजीफ़ा भी फ्री में ले रहे हैं, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिर मिनिस्ट्री की सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आराम से 10 से 12,000 रुपये खर्च करके 4-5 डॉक्यूमेंट बनवाते हैं घुसपैठिए, और पूरे देश में हर जगह ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये घुसपैठिए कोई 1000 लाख नहीं है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में थे, अब उनकी संख्या और बढ़ गई है। तो घुसपैठिए तभी भागेंगे जब घुसपैठ और घुसपैठियों की मदद करना दोनों को राष्ट्रद्रोह घोषित किया जाएगा। घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाएगा। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का जो 5वां कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, यानी साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 5 साल में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। और इस जो जनसंख्या विस्फोट है उसका दुष्परिणाम यह है कि 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है, 200 जिलों का पानी 200 फीट नीचे चला गया है, अराजकता फैलती जा रही है। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रोकना है तो लव जिहाद राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए उसके खिलाफ संसद में कानून बनाना पड़ेगा। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं, उसके खिलाफ भी संसद में कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है, उसके लिए भी आपको संसद में कानून बनाना पड़ेगा। ज़मीनों पे जो अतिक्रमण हो रहा है वो किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसके लिए भी संसद में कानून बनाना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट किसी एक राज्य में नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसके लिए भी संसद में कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकने के लिए तत्काल 5 कानून बनाएं। लव जिहाद, धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, और ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाएं। जमीन पे अतिक्रमण को और घुसपैठ को, इसको भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें। इसको
ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करे, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करे, इसको भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करे और 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाए। और जो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट, उसको रोकने के लिए तत्काल कानून बनाए। हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ज़रूरी है। जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी सिटीजनशिप ख़त्म करे, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करे, उसको साल भर के अंदर कम से कम 10 साल की सज़ा देने के लिए कानून बनाए, तब जाके डेमोग्राफिक इम्बैलेंस रुकेगा। नहीं तो डेमोग्राफी के ऊपर चर्चा होती रहेगी, डेमोग्राफी पे सेमिनार होता रहेगा, डेमोग्राफी पे केवल कॉन्क्लेव होता रहेगा, डेमोग्राफी पे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेगी, उससे डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं रुकेगा। देश को सुरक्षित बनाने के लिए जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसको रोकना ज़रूरी है। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को रोकने के लिए लब जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए तत्काल कठोर कानून बनाना ज़रूरी है। संसद के आगामी सत्र में इन 5 कानूनों को तत्काल बनाया जाए, ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ।